नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से। आज की बड़ी खबरें लेकर आए हैं आप सभी के लिए। दिल्ली चुनाव से संबंधित हर एक ताजा अपडेट जानेंगे। ईवीएम में गड़बड़ी, धांधली की हुई कोशिश लेकिन कर दी गई विफल। दोस्तों जानेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें, और ये खबरें जानिए। चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप भी मानते हैं चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए तो एक लाइक करके वीडियो को समर्थन जरूर दर्ज करवाइएगा। सबसे पहले दिल्ली चुनाव को लेकर अपडेट जानते हैं। राष्ट्रपति और सीजीआई संजीव खन्ना ने किया मतदान। पहले 2 घंटे में सिर्फ 8% पड़े वोट। जी हां दोस्तों, दिल्ली चुनाव को लेकर मतदान जारी है। इसी क्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अपना वोट डाला है। दिल्ली चुनाव में वोटिंग के बाद यहां पर बोले प्रवेश वर्मा, 8 फरवरी को आप ईवीएम पर सवाल उठाएगी। देख सकते हैं दोस्तों, बीजेपी नेता ईवीएम को लेकर अभी से ही बयान देने लगे हैं। आम आदमी पार्टी पहले से ही कह रही थी कि ये लोग ईवीएम के जरिए धांधली कर सकते हैं, और अब बीजेपी के नेता पहले ही कहने लगे हैं कि 8 तारीख को आम आदमी पार्टी ईवीएम पर सवाल उठाएगी। यानी बीजेपी को अपनी जीत पर भरोसा है। उसके नेता इस प्रकार के बयान पहले भी देते आए हैं। महाराष्ट्र या हरियाणा चुनाव हो, आपने देखा ही होगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना वोट डालने निर्माण भवन पहुंचे। नई दिल्ली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित भी साथ में मौजूद दिखे। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने भी यहां पे वोट डाला है पहुंचकर। और यहां पर आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश में अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर ताजा अपडेट जानते हैं। कड़ी सुरक्षा में मतदान जारी है। सपा ने कई बूथों पर लगाया ईवीएम खराब होने का आरोप। दोस्तों, मिल्कीपुर में शासन प्रशासन का पूरा यहां पे बल लगा रही बीजेपी। सपा ने बूथ कैप्चरिंग का दावा किया है। मिल्कीपुर काफी अहम हो जाता है। अगर बीजेपी यहां चुनाव हारती है तो देश में फिर से फजियत होगी। अयोध्या में लोकसभा चुनाव हारने के बाद तो फजियत का सामना बीजेपी को काफी करना पड़ा था, इसीलिए इस सीट पे एड़ी चोटी कदम लगा रही है। उपचुनाव में दोस्तों ताजा आंकड़े बताते चले, 1 बजे तक यहां पर 36% वोटिंग हुई है। दोस्तों आप सभी को बताते चले, उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने काफी जोर लगाया, लेकिन कई बूथों पर ईवीएम में खराबी के चलते मतदान थोड़ी देर तक बाधित रहने की सूचना मिल रही है। हालांकि बाद में दूसरी ईवीएम के माध्यम से ज्यादातर जगहों पर सुचारू रूप से मतदान शुरू करा दिया गया। सभी बूथों पर लंबी कतारें लगी। वोटरों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। इसी बीच दोस्तों, अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद मैदान में हैं, और यहां पे अजीत प्रसाद को लेकर यहां पे जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग भले ही लोगों का जबरन वोट डलवा रहे हो और वोट ना देने पर धमकी दी जा रही है लोगों को। अवधेश प्रसाद ने कहा कि लगातार फोन आ रहे हैं, लोग फोन कर शिकायत कर रहे हैं, बीजेपी मिल्कीपुर हारेगी, पीठासीन अधिकारी गड़बड़ी कर रहे हैं, ये आरोप भी लगाया है। यहाँ पे दोस्तों अयोध्या के वर्तमान सांसद अवधेश प्रसाद ने, देख सकते हैं, बीजेपी को मिल्कीपुर हारने का डर सता रहा है और लगातार वोटरों को डराया धमकाया जा रहा है। बीजेपी को वोट देने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बताते चलें, अति संवेदनशील क्षेत्र राष्ट्रपति भवन के पास बूथ नंबर 27 एन ब्लॉक में बीजेपी के लोग पैसे बांट रहे। संजय सिंह ने कहा कि जब मैं वहां पहुंचा तो ये लोग भाग गए। आप सांसद संजय सिंह यहां पे बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं। दिल्ली में चुनाव हो रहा कि मजाक हो रहा, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से लोगों को पैसे बांट रही बीजेपी दिल्ली में। वहीं दूसरी तरफ ताजा अपडेट निकल के आई है। दोस्तों आपको बताते चले, अपडेट आ रही है मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव से। बीजेपी नेताओं और प्रशासन की मिलीभगत से फर्जी वोटिंग भी हो रही। जी हां, फर्जी वोटिंग को लेकर अपडेट आ रही है दोस्तों। सपा ने यह आरोप लगाया। सपा ने दावा किया कि मिल्कीपुर विधानसभा में बूथ संख्या 41, 42, 43 और 44 पर भाजपा नेताओं और प्रशासन की मिलीभगत से फर्जी मतदान हो रहा। चुनाव आयोग संज्ञान ले और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करे। दोस्तों बूथ संख्या 38 पर फर्जी मतदान हो रहा है। इस बूथ पर भी फर्जी मतदान की सूचना प्राप्त हो रही है। दोस्तों देख सकते हैं ये निष्पक्ष चुनाव आयोग है। सपा लगातार ट्वीट कर रही, शिकायत कर रही, लेकिन फिर भी
कुछ नहीं हो रहा। वहीं मिल्कीपुर विधानसभा में यहाँ पर कई लोगों का वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। यह एक खास समुदाय से आते हैं दोस्तों। मुस्लिम लोगों के वोट में यहाँ लिस्ट में नाम काटे गए। चिन्हित कर मतदाताओं का लिस्ट से नाम हटाना काफी निंदनीय है। इस पर भी चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की अपील की है समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी का इसी बीच बड़ा दावा है कि उत्पात कर रहे हैं अधिकारी, डलवा रहे हैं फर्जी वोट। जी हां, अधिकारी ही यहां पे फर्जी वोटिंग में सम्मिलित हैं। अधिकारी और बीजेपी के नेता बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं, ये आरोप भी लगा। दोस्तों, कई और बूथों की संख्या सामने निकल के आई। सपा ने दावा किया है कि मिल्कीपुर विधानसभा में बूथ संख्या 140, 141, 273, 274, 275 और 276 पर पीठासीन अधिकारी और भाजपा नेताओं द्वारा बूथ कैप्चर कर फर्जी मतदान कराए जाने की सूचना दोस्तों मिली, देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिल्कीपुर अयोध्या में चल रही वोटिंग के दौरान कई लोगों से पीठासीन अधिकारियों की मिली भगत से जबरन भाजपा को वोट डलवाया गया, देख सकते हैं। यहाँ पे सपा मांग कर रही कि चुनाव आयोग ऐसे अधिकारियों पर फौरन कार्रवाई करे और तत्काल उसे चेयर से हटाया जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं दिल्ली चुनाव को लेकर। एक ताजा अपडेट आ रही, यहाँ भी धांधली जोरों पर हो रही है। आम आदमी पार्टी लगातार कई आरोप भी लगा रही है। किसी भी मतदान केंद्र पर ईवीएम मशीनों को अंधेरे में रखने का कोई प्रावधान नहीं है। दोस्तों, देख सकते हैं, ईवीएम मशीनों को बस सीधे धूप से बचाने की जरूरत होती है, लेकिन दिल्ली में कई बूथों पर ईवीएम मशीन को अंधेरे में रखा गया है। यहाँ पर सौरभ भारद्वाज दिल्ली में मंत्री और आप नेता कह रहे हैं कि कई शिकायतें मिली हैं, जिससे कि कमरे की लाइटें बंद थी, मशीनें अंधेरे में हैं, जिससे कि लोग भ्रमित होकर बीजेपी को वोट कर दें। देख सकते हैं दोस्तों, धांधली यहाँ भी हो रही है। दूसरी तरफ दोस्तों, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र अगर रॉयल्टी का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए झारखंड को नहीं देता तो वह कोयला रोकने की भी ताकत रखते हैं। जी हां, सीएम सोरेन ने कहा कि जरूरत पड़ी तो झारखंड के कोयला खदानों को बंद करा देंगे। अगर आपने पर आ जाए तो पूरे देश में अंधेरा छा जाएगा। दोस्तों, देख सकते हैं, सीएम सोरेन ने यहाँ पे झारखंड का बकाया देने की मांग की है और केंद्र सरकार को सीधे यहाँ पे चेतावनी दी और बड़ी शर्त रख दी है। लगातार दोस्तों रॉयल्टी का बकाया मांग रही है झारखंड सरकार, लेकिन केंद्र सरकार इस पर अपना रुख ही स्पष्ट नहीं कर रही, जिसके बाद आखिरकार अब यहाँ पे सीएम सोरेन की भी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर सामने निकल के आई है। तमाम बड़ी खबरें थी दोस्तों, ये ब्रेकिंग न्यूज़। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आप सभी दोस्तों का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।